नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्र जी। हम इनसे बात करेंगे कल जो भारत से नेपाल ट्रेन चालू हुआ है। आपको बता दें कि 8 साल से लोग इस ट्रेन के चलने का इंतज़ार कर रहे थे, जो ट्रेन कल से चालू हुआ है। इसके बारे में हम बात करेंगे सर से कि लोगों का किस प्रकार का, भारत और नेपाल के लोगों का किस प्रकार का उत्साह होगा और किस प्रकार का अभी जो है किस प्रकार का लोगों में खुशी होगी। 8 साल से लोगों को इंतजार था इस दिन का कि ट्रेन चालू हो भारत से नेपाल का, जो कि जयनगर से कुर्था स्टेशन, नेपाल के कुर्था स्टेशन तक ट्रेन चलने वाली, भारत से जयनगर से और नेपाल के कुर्था तक का ट्रेन चलेगा। क्या लग रहा है आपको सर कि भारत और नेपाल के लोगों का अभी किस प्रकार का माहौल होगा और कितना ज़्यादा लोगों में उत्साह होगी? देखिए नेहा, भारत और नेपाल का मधुर संबंध रहा है, मैत्री संबंध रहा है। नेपाल और भारत जो है खास करके मधेसी एरिया जिसको बोलते हैं, मिथिलांचल में आता है वो। और राजा जनकपुर के राजा थे, मिथिला के राजा माने जाते थे। तो मिथिलांचल ही है नेपाल का यह एरिया, जहाँ तक रेल कल पहुँची है, कुर्था, जयनगर से कुर्था। यह रेल परियोजना जो है वह कुल जो लंबाई है वो 69 किलोमीटर की है। मैंने नेपाल जयनगर से बर्दीवास तक का ये है, लेकिन ये परियोजना अमान परिवर्तन सिर्फ हुआ था आपको कुर्था स्टेशन से, जो जयनगर से 34 किलोमीटर की दूरी पर है। तो लोगों को 2001 में बाढ़ आई थी, उस समय जो है सो ये बर्दीवास तक ट्रेन चलती थी और जनकपुर से आगे तक ट्रेन चलती थी। भारत नेपाल के बीच में बना हुआ था, संबंध बना हुआ था। तो ये बंद हो गया था, बाढ़ के कारण ध्वस्त हो गया था वो सारा तटबंध या जो बिछा हुआ था पटरी सारा। और 2014 से जनकपुर तक ट्रेन चलती थी, छोटी लाइन जिसको बोलते हैं आप, तो उस पर ट्रेन चलती थी। लेकिन ये अमान परिवर्तन के कारण वह सेवा भी बंद था। इतने दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब इस खंड पर रेल दौड़ेगी, इस पटरी पर कब रेल दौड़ेगी। जो लोग आस लगाए बैठे थे वह कल पूरा हो गया, तब जब दोनों देश के प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर जयनगर से ट्रेन को कुर्था के लिए रवाना किए। इस मौके पर जयनगर में और जनकपुर में बड़ा उत्साह था। बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे, दोनों देश के पदाधिकारी उपस्थित थे। लोगों में, खासकर छात्रों में, युवा में, युवती जो है उनमें, सबों में भारी उत्साह देखा गया। जब ट्रेन खुली तो लोग फूले नहीं समा रहे थे। और दोनों देश का जो संबंध है, यह रेल सेवा चालू होने से और प्रगाढ़ होगा। बेटी रोटी का जो संबंध है नेपाल और इंडिया का, वह भी और प्रगाढ़ होगा। यातायात की सुविधा बढ़ेगी और हर तरह, हर क्षेत्र में रेल सेवा शुरू होने से विकास दिखेगा। लोग आसानी से जनकपुर, जो विश्व प्रसिद्ध स्थान है, जहां माँ सीता का जन्मस्थली माना जाता है, वहीं जनकपुर में हुआ था ये धनुष यज्ञ हुआ था। श्री राम भगवान जो वहाँ से आए थे तो जनकपुर पहुँचे थे और पूरे विश्व भर से बड़े बड़े लोग आए थे उस यज्ञ में। उस जगह, उस जनकपुर धाम होकर ट्रेन गुजर रही है, जिसे ट्रेन को भी, जनकपुर धाम को भी और जयनगर स्टेशन को भी कल दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस मौके पर दोनों देश के लोग, यात्री कहिए, आम लोग कहिए, नर नारी कहिए और पदाधिकारी कहिए, सारे के सारे मौजूद थे। सबों ने अपना अपना उद्गार व्यक्त किया और दोनों देश के प्रधानमंत्री दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किए। दोनों देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी और यहाँ के लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया था। इस सेवा से जो चिर प्रतीक्षित था, ये काफी लंबे दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे, जिस परिचालन का, जिसे देखने का लोग इंतजार कर रहे थे, कल वह साकार हुआ और इससे दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे
और व्यापारिक दृष्टिकोण से कहिए, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कहिए, सामाजिक दृष्टिकोण से कहिए, सारा हर चीज में बढ़ोतरी होगा, विकास होगा और भारत नेपाल के लोग जो आपस में भाईचारे का संबंध बनाए हुए हैं वो और प्रगाढ़ होगा। अगर हम बात करें रोजगार की, तो क्या लग रहा है कि ये ट्रेन चलने से रोजगार की कितनी ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है? देखिए, वाणिज्य के क्षेत्र में निश्चित तौर पर विकास होगा और दोनों देश के लिए ये लाभकारी होगा, भारत के लिए भी होगा। वहाँ जो निर्मित सामान है, नेपाल में कुछ ऐसे वस्तु हैं जो इंडिया में उसका खपत है बहुत अधिक, वहाँ का जो सामान है वह इंडिया में आएगा, इंडिया का सामान नेपाल में जाएगा। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी, वाणिज्यिक दृष्टिकोण से भी ये संबंध जो है और सुदृढ़ होगा। दोनों देश के व्यापारियों को, आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत सारे ट्रेन चलने से बहुत सारे व्यवसाय बढ़ जाएंगे, बहुत सारे लोग रोजगार में लग जाएंगे। छोटे व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं। नेपाल के बॉर्डर पर जयनगर मार्केट है जो इंडिया में है, वो बहुत बड़ा मंडी है। उत्तर बिहार का जयनगर बहुत बड़ा मंडी है वो। ये रेल सेवा बंद होने से जयनगर के विभिन्न व्यवसायों पर जो असर पड़ा था वह बढ़ेगा फिर से और लोगों में उत्साह होगा। तरह तरह की मार्केटिंग करने के लिए लोग जयनगर आएंगे। जयनगर इस एरिया के लोग, भारत से लोग नेपाल जाएंगे, जनकपुर धाम जाएंगे, माँ सीता के दर्शन करेंगे, जनकपुर धाम में जाके भ्रमण करेंगे। सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इसमें विस्तार होगा। जी, श्रद्धालुगण जितने होते हैं, जनकपुर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, उन लोगों में किस प्रकार का खुशी का माहौल होगा? खुशी का माहौल तो इतना है कि कल अगर आप इस दृश्य को देखते या इसके बारे में हम लोग तो गए नहीं थे, दूर से ही लेकिन देखे हैं पूरा, तो जो तस्वीर सामने आया है उसे दोनों देश के लोगों में काफ़ी खुशी थी। हर तरह के लोगों में खुशी थी, छोटे बच्चे से लेकर और बड़े उम्र के लोगों तक में खुशी थी। और इससे दोनों देश के लोग खुशी का इजहार कर रहे थे। सिर्फ खुशी उसके चेहरे पर ही नहीं झलक रही थी, ये खुशी का इजहार भी दोनों देशों के लोगों ने किया। जब ट्रेन खुली उस पर इधर के लोग, भारतीय लोग नेपाल गए और ट्रेन में बहुत तरह की व्यवस्था की गई थी, नाश्ता का, पानी का, और दुल्हन की तरह ट्रेन को सजाया गया था। तो ये ट्रेन यहाँ से गई 20 किलोमीटर की, मतलब धीरे धीरे ट्रेन चली और कुर्था तक पहुँची। फिर वहाँ रुकने के बाद वो ट्रेन फिर वापस जयनगर के लिए चल दी, जो 65 किलोमीटर की रफ्तार से वापस आई। तो उधर के लोग भी इधर आए और इधर के लोग भी उधर गए। लगा कि बहुत दिनों से जो रुका हुआ था फिर से शुरू हुआ, नई शुरुआत हुई है। इससे लोगों में काफ़ी खुशी है, लोग उत्साहित थे। और चाहे वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हों या सांस्कृतिक प्रवृत्ति के लोग हों, सामाजिक लोग हैं, आम लोग हैं, सबों में खुशी कल झलक रही थी। और लोग खुशी आज भी हैं, खुश हैं और आगे भी खुश रहेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग के सामने जाहिर करने के लिए। तो आप लोग, जैसा कि सर ने बताया है कि कल से ट्रेन ये जो चालू हुआ, आप लोग देख ही रहे होंगे। अगर सोशल मीडिया की भी बात करें तो हर जगह ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि कल से जो 8 सालों से लोगों का इंतज़ार था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और कल से ट्रेन चालू हो चुका है जो जयनगर से कुर्था तक जाती है। और सही बात है कि वाणिज्य गतिविधियों को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, इससे बहुत ज़्यादा रोजगार जो है वो भी मिलेंगे। ऐसे ही हम लोग अलग अलग साक्षात्कार के साथ आप लोगों के साथ साझा होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।